अपने परिवार की इज्जत मत भूलना। तुम क्या करना चाहते हो इतनी सुबह सुबह? नीचांग, मुझे गलत मत समझो। आपको पैसे दे दिए गए हैं। क्या आप मेरी मालकिन के लिए कपड़े नहीं सी के देना चाहती? ये बस आपको ले जाना चाहते हैं। आइए। अगर मैं नहीं आई तो क्या तुम जबरदस्ती करोगी? चिंता मत कीजिए, राजधानी महाराज के अधीन है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो बस हमारे लिए है। हम सब आपकी कला देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। ठीक है, शायद मैं ये कर सकती हूँ। यान वेंजू की तरफ से सू वेन्यू के खिलाफ सबूत ढूंढ सकती हूँ। सुनो, नीचांग के लिए चाय ले आना। जी हाँ, मोहतरमा आ गई है। मैंने सुना राजकुमार अक्सर तुम्हारे कमरे में आते रहते हैं। तब तो तुमने उन्हें लुभाने का एक भी मौका छोड़ा नहीं होगा, नहीं? बधाई हो, आखिर तुमने अपनी मंजिल जो पाली। तो इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तो तुम्हें मेरे और राजकुमार के बारे में जानना है ना? और मैं दुकान में क्या करती हूँ ये भी? हमने तो साथ पढ़ाई की है। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। वैसे तुम्हारा कारोबार तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मुझे तुम्हारी मदद मिल सके। तुम्हें तो अब तक पता चला होगा, मैं और सू वेन्यू जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसलिए शादी से संबंधित कामों के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये सू के बेटे का और यान के बेटी की शादी है। फिर शादी के लिए हमें अच्छा सा कारीगर ढूंढना ही होगा, क्या कहती हो? तो मुझे नहीं लगता हमारी छोटी दुकान तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी कृतज्ञ मत बनो। राजकुमारी तो आपको अपना प्रशिक्षण साथी समझ रही है। उन्हें तो बस आपका व्यापार बढ़ाना है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। रोज के कपड़े और खाना जो मोहतरमा खाती है वो बहुत महंगा होता है। वो ऐसी साधारण चीजों का इस्तेमाल नहीं करती। आपकी मोहतरमा तो बिगड़ी हुई है, लेकिन तुमने मुझसे अभी अभी तो कहा था कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। हुई तो नहीं, पर तुम मोहतरमा कैसे बुलवा सकती हो? तुम चुप बैठो। गुस्सा मत हो जाइए मोहतरमा, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। आप दिल पे मत लीजिए। नीचांग, तुम्हारे बदले वेन्यू मुझसे शादी करने वाला है। मुझे पता है तुम्हें इस बात से बड़ी नाराजगी हुई है, लेकिन तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। हम दोनों के परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। शादी तो होनी ही थी, हम एक दूसरे के लिए जो बने हैं। और तुम, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन आप दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। मैं तो अनजान हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया। अगर आप यही चाहती है तो किसी और से करवाइए, मुझे ये काम नहीं करना। रुक जाओ। मैं जानती हूँ राजकुमार कारोबार में तुम्हारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं तुम मना कर दो। मैंने तुम्हें यहाँ मदद के लिए बुलाया और तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, वो तुम्हें बदतमीज कहेंगे। मेरी सलाह है, इस बारे में एक बार सोच लो। वैसे भी मैं तुम्हें इसके लिए ढेर सारे पैसे दूंगी। क्या पता अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हारा कारोबार बढ़ाने में मदद ही होने वाली है। आप सही कह रहे हैं। जब हम व्यापार करते हैं तब हमें अच्छे से रहना पड़ता है। क्या मैंने अभी अभी कुछ गलत कहा? मुझे माफ कीजिए। अगर ऐसी बात है तो इनके लिए आसन ले आना। जी। मोहतरमा, आप मुझसे कपड़े बनवाना चाहती हो या श्रृंगार कराना चाहती हो?
कपड़े तो मैं खुद ही बना दूंगी, उस बात के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरी दिल से इच्छा है कि तुम मेरे श्रृंगार की जिम्मेदारी ले लो। आपकी त्वचा गोरी है और नाजुक भी, आप चेहरे का ध्यान जरूर रखना। मैंने एक लेप बनाया है जो जड़ी बूटी के फूलों से बनाया हुआ है, क्या आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ जरूर नीचांग, मुझे कोई एतराज नहीं। रुको, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लेप मुझ पर सुरक्षित होगा या नहीं? फिर मैं खुद को लगाती हूँ। अगर इसे तुम अपने आप पर लगाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या नहीं? तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? हाँ, ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं। तुम इस लेप को मेरे पैरों पर लगा दो। क्या हुआ, तुम नहीं करना चाहती? उन दिनों को तुम याद करो जब हम यूंजिन में थे। हम दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे। उन दिनों मैंने ये नहीं सोचा कि आज का दिन देखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत जो भी हो जाए, तुम बस एक अनाथ ही रहोगी और कुछ नहीं। तुम जिंदगी भर बस एक छोटी सी दुकान ही चलाती रहोगी। रुकी क्यों हो? उतार दो। नीचांग, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। जल्द से जल्द किसी से प्यार करके उससे शादी कर लो। अपनी सुंदरता पर तुम भरोसा मत करो और अपने इर्द गिर्द सारे मर्दों को लुभाती मत रहो। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। अगली बार ऐसे बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये किस तरह का रवैया है? मैंने तो कोई बकवास बात नहीं की। मुझे इस बारे में मेरे दासी के सामने बात नहीं करनी थी। मेरी गलती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। गुस्सा तो मत करो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? लगता है तुम्हारे पैर मोटे हो गए हैं, तो तुम्हारी मानसिकता भी रुक गई है। छोड़ दो। क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहतरमा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्या तुम अब यूं ही निकल रही हो? मेरे लिए जो लेप लाई थी वो तो तुमने लगाया ही नहीं। ये कैसी बदबू है, बहुत ही गंदी है। नीचांग, तुम सजा गई थी? ये सीख कर आई वहाँ से, बहुत ही गंदी बदबू है। ज्यादा दूर मत जाओ। नीचांग, वो तो तुम्हारी मदद ही कर रही है। ये सारी चीजें कितनी सस्ती है पता है तुम्हें? तुम्हें भी इन सारी चीजों को फेंकना होगा। खुद को धोखा मत दो। नीचांग, क्या तुम ठीक हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम सहेलियां हैं, मैं उसे कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? आज मुझे बहुत काम है। मुझे डर है कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी। नीचांग, क्या कह रही हो? क्या कहा तुमने उसे? मुझे बताओ हर एक बात। हाँ, आज नीचांग तो बहुत गुस्से में है। क्या बात है? अब तो तुम बहुत ही असाधारण हो ना? तुम्हारे साथ राजकुमार का सहारा जो है, मैं गलत तो नहीं हो सकती। बकवास करना बंद करो। हट जाओ। किस बात की इज्जत दे रही हो तुम उसे? मैं यहाँ की शहजादी बनना चाहती हूँ, ये मत भूलना। वो तुम्हारे पिताजी ही थे जिन्होंने हमारी शादी तय की है, और तुम्हारे चाचा जी, उन्होंने इस बात को सबके सामने घोषित कर दिया। इस बात को हमारी बड़ों की सहमति है। उनके आदेश का तुम्हें पालन करना ही होगा। मैं उनके कहे हुए शब्दों का बिल्कुल भी पालन नहीं करूंगा। तुम क्या कर लोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा। जनवंजू, सुनो, मेरे साथ ये सारे खेल मत खेलो। तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है?
नीचांग, नीचांग, मुझे पता है तुमने मुझे उस दिन नजरअंदाज किया। तुम्हारा ये मतलब नहीं था, मुझे पता है। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। यान वेंजू ने मुझे फंसाकर यहाँ बुलाया है। मैं आपके वजह से नहीं आई हूँ। उस दिन मैंने कहा था कि हम एक अनजान की तरह रहेंगे। हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं अजनबी कैसे हो सकता हूँ नीचांग? तुम्हें पता है उन दिनों में मेरा हाल क्या था? बस मैं आवारों की तरह घूमते रहता था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैंने तो आपको कभी ऐसे पहले वादा नहीं किया था। मैं आपकी ऐसी जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आप आइंदा मुझे तंग मत कीजिएगा। हमारी दोस्ती खत्म। नीचांग, नीचांग, ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ। क्या नाम ये शहर छोड़ के चले जाए और ऐसी जगह चले जाए जहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। जनाब सू, सीधी तरह बात कीजिए। हालांकि यान वेंजू बदतमीज है, पर वो आपसे प्यार करती है। वो आपके लिए अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहती। आप उसे अच्छे से पेश आइए। मैंने यान वेंजू से शादी करने की कभी सोची भी नहीं। मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये तुम्हारा मसला है। नीचांग, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं किया करती। मैंने तो ये सोचा था कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम दोस्त कभी नहीं बन सकते। मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तुमने जाने नहीं दिया तो मैं नहीं। चिल्लाऊंगी। जब भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा हाथ छोड़ो। राजकुमार, जनाब सू, आप ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं? जनाब सू, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए। जो कुछ भी है हम आपस में देख लेंगे। कृपया करके आप हमारे बीच में मत आइए। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बदतमीजी मत कीजिए। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? जनाब सू वेन्यू, क्या आपको सच में मेरे साथ न्यायालय तक जाना है? चलो। राजकुमार, आराम से। मुझे दर्द हो रहा है। आप यहाँ अचानक कैसे आए? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें चाहता है, फिर भी उससे अकेले मिलने गई। मैं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मुझे घर नहीं जाना, पर यान वेंजू ने मुझे यहाँ फंसाया है। तो तुम उसके जाल में फंस गई। अगर तुम्हें वहां पर कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? क्या तुम्हें वहां जाकर सबूत ढूंढना है? मेरे पास एक योजना जरूर है। जो सू ने मेरे साथ किया है वो यान को जरूर पता होगा, तो मैंने सोचा। और अब कितने बार मैं तुम्हें बताऊं? अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो पहले मुझे खबर करो। क्यों नहीं तुम मेरी बात सुनती? ठीक है, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। भविष्य में उससे कभी मत मिलना। जी हाँ मेरे राजकुमार। क्या आप उससे चल रहे हो? नहीं, हाँ, क्या सच में? मैं उस तरह के इंसान से कैसे जल सकता हूँ बताओ मुझे। ऐसी बात है तो मैं उसे अभी जाकर मिल के आती हूँ। सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो जाओ, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। नीचांग, तुम अब मालकिन हो गई हो, तो अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जाना है तो चैंगटियन को लेकर जाओ, और तुम अकेली कहीं नहीं जाना। यही हाँ, ठीक हाँ, रहेगा। ठीक है। आपके डांट से मुझे मेरे पिताजी की याद आई। चलो। तुम राजकुमार, आप वापस आ गए? कैसे? राजकुमार, क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं?
और क्या वजह रह सकती है गुस्सा होने की? आपका मतलब है राजकुमार ओयांग जियू? इस बार उन्होंने क्या कर दिया? मैं आज न्यायालय गया था। उसने वहाँ एक अर्जी दी है और तुम्हें पता है उसने हमारी भेजी हुई यादी को अस्वीकार कर दिया और नई योजनाएं बनाई है। उसने बाजार में आने वाले सारे रास्ते सभी व्यापारी और ग्राहकों के लिए खोल दिया है। अब वो वहाँ किसी भी काम से आ सकते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। अब इस बार वो क्या करना चाहते हैं? तुम्हें ये बात पता है ना, राजकुमार ओयांग हमारे खिलाफ है। महाराज ने कुछ आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए उसे चुना गया है। किसी भी तरह की बेईमानी नहीं चलेगी। अगर ऐसा है तो हमारे लोग आज भी बाहर ही रहेंगे। मुझे और किसी से डर नहीं, बस उन लोगों से जो पैसे कमाते हैं और बाजार नहीं आते। हमारे राज बाहर नहीं आते। यहाँ पर बेईमानी नहीं चलेगी। राजकुमार के बर्ताव से ऐसा लगता है कि वो नीचांग से प्यार करते हैं। वो दोनों साथ अच्छे लगते हैं। जैसे हम दोनों की जोड़ी है, वैसे ही भगवान ने इनकी भी बनाई है। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो उन्हें अकेला छोड़ते हैं। चलो यहाँ से चलो। पावरोटी, तुमने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे पावरोटी, मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी आती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भविष्य में ये और भी अच्छा होगा। बस याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाचा जी, क्या आपने सुना? हम महल बाजार नहीं जा सकते। उन्होंने नियम बदल दिए हैं। वो लोग तो... किस बात का डर है तुम्हें? हमारे परिवार का व्यापार तो सालों से चलते आ रहा है। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हमारा परिवार तो महंगा सामान बनाता है। आम लोग उसे कैसे खरीद पाएंगे? यान वेंस्यू, तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। मुझे डर तुम्हें लग किस रहा है। बात का डर? वो दुकान तो दिन ब दिन मशहूर होते जा रही है। महल बाजार खुल गया है। क्या मुझे तुम्हें डर इस है बात का डर है कि नीचांग तुम्हारी जगह ले लेगी? वेंस्यू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब मैं अच्छे से संभाल लूंगा। धन्यवाद चाचा जी। कौन है?
यन वेंजू भी बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। ये पैसे तुम अपने पास रखो, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा वेन्यू। इन लोगों की चालबाजियां मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं तैयार हूं। मुझे बस इसके बारे में सबूत मिलने दो, उन्हें सजा जरूर होगी। सू तो बस मेरी मदद कर रहा था, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें उससे शामिल नहीं करना। मैं आपको बहुत सी चीजें बताती हूँ क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है। इन पैसों से आपका फायदा होगा और आप जानते हैं ये बात हर व्यापारी करता है, लेकिन कुछ लोग इससे असंतुष्ट है। अगर आप उनका सामना करोगे तो उसे व्यापारियों का उत्साह कम होगा। अगर उन्होंने हड़ताल कर दिया तो ये पैसे मैं वापस करती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत परिवार है जो जल्द से जल्द आगे पहुंचना चाहते हैं। हम बाजार में जा भी सकते या नहीं ये भी मुश्किल है। तुम सही हो, ये सही मौका है हमें शाही बाजार में व्यापार करने के लिए। तुम अपनी जान लगा दो। महाराजा ने सख्ती से कहा है उन व्यापारियों को निकाल दो जो पैसे या तोहफे देते हैं। तुम्हें बस साधारण लोगों के लिए ही लड़ना है। अगर तुम जीत गई तो तुम्हें बाजार में आने का मौका मिलेगा। तुम्हें पता है ना, मैं सच्चाई का साथ दूंगा, मैं किसी अपने को बढ़ावा नहीं दूंगा। ऐसे करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब तक सही फैसला नहीं होता, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी। ये हुई ना बात नीचाएं। मुझे तुम पे विश्वास है, तुम बड़ी आसानी से जीत जाओगे। तुम्हारी योजना क्या है? ग्राहकों पर निर्भर होना भी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि आपूर्ति भी बहुत भारी है। क्योंकि इसकी कीमत इतनी भी कम नहीं है। लोग खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज है तो साधारण लोग नहीं खरीद सकते। क्यों ना हम उपटन का एक नमूना बनाएं और लोगों को तोहफे के तौर पर दें, उन्हें पहले इस्तेमाल करवाएं, और अगर फिर भी हमें ग्राहक न मिले तो भी हमारी छाप उन पर पड़ सकती है। मैंने भी यही सोचा है। मुझे ऐसी ही चीज बनानी थी जो हर कोई खरीद सके। मुझे ऐसे लोग पूरी दुनिया में चाहिए, अमीर हो या गरीब, उन्हें तो सुंदर दिखने का हक है ही। एक बात कहूं, मुझे तुम पे नाज है। तुम एक समझदार और दूर की सोचने वाली इंसान हो। छोटे गुरु, नीचैंग नाम की लड़की बाहर खड़ी है, वो आपसे मिलना चाहती है। नीचैंग? हाँ। नीचैंग, तुम मुझसे मिलने आई हो? तुम्हारे पैसे। ये पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। मैं बिना मेहनत के तुम्हारे पैसे क्यों लूं? इन पैसों से कुछ अच्छी चीजें खरीदो। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगी तो तुम हार सकती हो। किसने कहा मैं ये नहीं कर सकती? मैं करूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। मैं अव्वल आऊंगी। ये लो। नीचैंग, नीचैंग रुको। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरे पैसे हैं? ये लो, रखो तुम्हारे पास। तुमने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, अब कोई भी शिकायत किए बिना ये रख लो। ये पैसे तुम्हें बहुत काम आएंगे, रखो तुम्हारे पास। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, इन पैसों से मैं कुछ भी कर लूंगी। खुद की मदद खुद कर लो। वाह, ये देखो कितने सारे पैसे। अरे ये क्या है? ये क्या कर रही हो? नीचैंग, ये क्या कर रही हो तुम? ये पैसे होंगे। ये पैसे से बच करो। ऐसे मत करो नीचैंग। छोड़ो पैसे। हट जाओ सब लोग। जल्दी करो, जल्दी करो। हट जाओ। सुनो मेरी बात। जल्दी करो। हट जाओ रास्ते रुको से। सब लोग। बाहर हटो। चलो निकलो यहाँ से। रुको। आओ यहाँ से। हमें ये लाने के लिए आप झूठे हो। मुझे बताओ, तुमने मेरी योजना उसे क्यों बताई? तुम्हें कैसे पता? सुवेन्यू, तुम पागल हो गए हो? अगर ये किसी अधिकारियों को पता चला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपने काम से काम रखो।
सुवेन्यू, मुझे लगा था नीचांग ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया होगा, लेकिन तुम बेवकूफ और किसी भी काम के इंसान नहीं हो, वो भी किसी गैर लड़की के लिए। तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती कर दी है? कहा तो कहना मत मैं बुरा इंसान। जब वो पूरे परिवार को अदालत ले जाएगी तब तुम पछताओगे। वो वैसी नहीं है, मुझे उसकी अच्छाइयों पर भरोसा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी नहीं फंसाएगी। वो वेंज्यू नहीं है। तुम्हें चलो फिर चलते हैं। मोहतरमा, क्या हम ये गुरु को बताएं? वो कुछ उपाय बताएंगे। जरूरत नहीं, मेरे पास एक योजना है। अगर सुगंधित कुटिया हमारी रिश्वत का राज सबको बताएंगे तो? किसने कहा मैं रिश्वत देने वाली हूँ? इस शहर के आम लोग सुपरिवार के और सुगंधित कुटिया की चीजें बिल्कुल भी खरीद नहीं पाते। मैंने उसके साथ प्रदर्शन करने से मना कर दिया, एक कार्यक्रम करने से भी मना कर दिया, लेकिन अब मुझे ये मौका मिल चुका है जब मैं उससे आंखें मिलाकर लड़ पाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं यान वेंगशु इस जंग में नीचांग को हरा पाएगी? मालिक, मुझे ये कहना चाहिए। ये देखिए, ये सुगंधित कुटिया से आया है, ये मुफ्त में है। ये लीजिए, ये मुफ्त में है, आपको पसंद आएगा, रख लीजिए। तुम पहले देखो इसे कितना सूंघो। अच्छा है ना? ये फैन की दुकान बहुत से अच्छा आया है। है। देखिए, मुफ्त आप में। देखिए, ये देखिए, देखिए, ये लाजवाब है। अब ये लीजिए, देखिए तो सही। नमस्ते मोहतरमा, ये देखिए, ये सुगंधित कुटिया से आया है, ये बिल्कुल मुफ्त है, आपको पसंद आएगा, इसे रख लीजिए। मोहतरमा, ये देखिए, ये फैन के कारखाने से आया ये है। देखिए, आपको पसंद ये आएगा। मुफ्त है, ये ये आप बहुत एक बार अच्छा लगा है। के आप देखिए देखिए, इसे, इसकी बहुत अच्छी अच्छा खुशबू है। है। आप ये देखिए। देखिए, अब जैसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे आप आपका इसे पूरा इस्तेमाल सौंदर्य करने की निकल कोशिश जाएगा। कीजिए। बहुत इसकी ही अच्छा, बहुत अच्छी कमाल की है, है। आपकी मन को शांति मिलेगी। अच्छी है। मोहतरमा, ये देखिए, ये हमारा नया ओपन है। ये कैसा है? क्या ये मुफ्त है? हाँ हाँ, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आप एक बार इसका ये बहुत इस्तेमाल अच्छा करके देखिए, है। ये सच में बेमिसाल है, आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, आप आप रुकिए इसे रुकिए। इस्तेमाल कर सकती हैं। अरे सुनो, इधर आओ, मेरे साथ आओ। क्या हो, क्या हो? मोहतरमा, ये देखिए, आप एक बार इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इसका हाथ देखिए, इसकी तरह मुलायम हो जाएगी, आपकी भी त्वचा इसकी तरह हो जाएगी। आप एक बार इसको लगा कर तो देखिए, आपकी भी त्वचा निकल जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? बताओ बताओ। अरे अरे, ये आप रख लीजिए, ये मुफ्त है। अच्छा है। राजकुमार ने शहर में भव्य जांच की है, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। राजकुमार ओयांग बहुत ही कमीना इंसान है। इस बार वो सारे हदें पार कर चुका है। मैं इसे मालिक युवान को बताऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है मालिक। मुझे इस बात का पता है। मैं राजकुमार ओयांग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर मालिक, अब हमें आगे क्या करना होगा? अगर हमारे जान पहचान में कोई गिरफ्तार हुआ तो? और वो मदद की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, तो मालिक आप बताइए हमें आगे क्या करना है? वो उनका खुद का व्यापार था। बस ऐसे कुछ गिने चुने पागल लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। उससे हमारा क्या लेना देना? उसका फैसला राजकुमार ओयांग को ही करने दो। हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। क्या ऐसा सोचो कि अभी कुछ हुआ ही नहीं। समझ गए ना तुम? जी। पर मालिक, राजकुमार ओयांग सारी हदें पार कर चुका है। उसे रोकने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। गुरुजी, इस बार यान के मेहनत की बदौलत अब हम शाही बाजार के अंदर जा सकते हैं। वेंज्यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही वक्त निर्णय लिया, इसलिए शिव परिवार की जीत हुई। क्योंकि मैं नीचांग को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो रिश्वत नहीं देगी, बल्कि वो उसके बिल्कुल विपरीत करेगी। और जबकि वो राजकुमार ओयांग के काफी करीब है, अगर मैं वो कर लूँ तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ये तो गलत है ना। वो लोग भी शाही बाजार में आएंगे, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब जो है सो है। अब तो हमें झगड़ना ही है, तो यही बर्ताव सही होगा। आप फिक्र मत कीजिए,
वैसे भी हमारी और सुगंधी कुटिया की दुश्मनी काफी साल पुरानी है। चाचा जी, अब मैं चलती हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस ऐसे ही बाहर। वैसे भी आपने कहा है ना मुझे कि हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हमारी दुकान और सुगंधी कुटिया अब महल बाजार आ चुके हैं। क्या तुम इस बात से नाराज हो? क्या तुम ये चाहते हो कि नीचांग जीत जाए? ये बात बकवास है। मैं सू परिवार से हूँ और हमारी दुकान ही शाही बाजार में जाएगी और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम उसे पैसे ही नहीं देते और वो उसे चुका ही नहीं पाती तो शायद मैं कभी उसका पीछा ही नहीं करती। वैसे मुझे लगता है नीचांग और राजकुमार ओयांग के बीच संकोच है। शायद उन्होंने एक साथ रात बिताई हो, तो उसका अनुकरण करना बिल्कुल सही होगा ना? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम एक लड़की और तुम्हें ये सब कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं उसके बारे में सच्चाई क्यों नहीं बता सकती? तुम्हें तो वैसे भी गलतफहमियां पालने का बहुत शौक है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दूध की धुली है? हाँ, लेकिन इस बार हमने बहुत नेक काम करने का सोचा है। ये गरीबों के लिए एक सौदा है। मैंने जिंदगी में इतने अच्छाई का सामना कभी भी नहीं किया होगा। मुझे लगता है नीचांग ने राजकुमार का दिल जीतने के लिए इसकी आजमाइश की होगी और इसमें कोई हर्ज नहीं। सभी मर्दों को ये पसंद आता है। नीचांग ने शायद इसी कारण की वजह से ये किया होगा ताकि लोगों को लगे कि उसका चरित्र काफी साफ सुथरा है। आश्चर्य है। पाव रोटी। आप तो एक राजकुमार है। आपको ऐसे मेरे कमरे में आकर झांक कर देखना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुझे अभी अभी याद आया। पश्चिमी शहर में कौन गया था मुझे अलविदा किए बिना? और वो कौन है जो मेरी भेजी हुई बांसुरी मुझे वापस कर रहा है? मैं पूरी रात उसकी वजह से सोया नहीं। मुझे तुम्हारी याद आई। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? बहुत दिन गुजर गए हैं, आप सारी बातें नहीं भूले हो। राजकुमार, आप सच में पाखंडी हो। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो। ये मेरे कंधे को क्या हुआ है? अब बस भी करो। कुछ दिनों में राजकुमारी मिलने आएंगी। ये सबसे अच्छा मौका है उन्हें तुम्हारे दुकान के पास ले जाने का। लेकिन इस चीज का मेरे व्यापार से क्या लेना देना? मेरा मतलब ये था कि राजकुमारी मुझसे मिलने नहीं आ रही है। वो तो बस डैनिंग और लैंजाओ जाने वाले रास्ते का उद्घाटन करने आई है। खास करके वहाँ के मसाले, चीनी, मिट्टी, चाय और कढ़ाइयाँ, इन 4 चीजों की कमी है लैंजाओ में। उसके लिए एक बोली सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उस सम्मेलन में उपस्थित शाही बाजार के कई व्यापारी होंगे। क्या ये तुम्हारे दुकान के लिए अच्छा मौका नहीं है? अगर ऐसी बात है तो ये एक सही मौका है। ठीक है, फिर मेरा शुक्रिया कैसे करोगी? शुक्रिया। मुझे ये नहीं चाहिए।
तो फिर आपको क्या चाहिए? हाँ, क्यों ना मैं अपने हाथों से आपके लिए एक अच्छी सी पोटली बनाऊं? नहीं नहीं, वो तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ऐसे मत कीजिए राजकुमार, मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाऊंगी। मैं विनती करती हूँ। हाँ हाँ, तो फिर उसी से ही करो। हालांकि मुझे और भी कुछ चाहिए था। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो अब मैं निकलता हूँ। ये लो, इसे घुमा मत देना बस। आपने मुझे बांसुरी क्यों दी? क्योंकि ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। तुम मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी? ठीक है, अब आपको निकलना होगा। झाउलू आपकी चिंता कर रहा होगा। क्या? लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? हाँ, वो थोड़ा चिड़चिड़ा जरूर है, लेकिन वो मेरी बहुत चिंता करता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हें तो सच्चाई बहुत पसंद है ना? हाँ। तो क्या तुम सच में मुझे प्यार करती हो? ऐसे मत करो, कोई देख लेगा। क्या इस समय हमें यहाँ पर कौन देखेगा? सुवेन्यू, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगी, अब तुम उसके साथ हो। सुवेन्यू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे पास बहाना ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जनाब सुवेन्यू, कृपया आप इतने भावुक ना हो जाए। तुम्हारे से क्या लेना देना है? तुम्हें मैं देख लूंगा। तुमने ना मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। नीचेंग और आप बस दोस्त हैं और उसने ये बात आपको पहले ही समझा दी है। जनाब सु, मुझे पता है आपने नीचेंग के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, भूलना मत कि आपके ही परिवार ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्युंजिन में मैंने ही इनका साथ दिया है। मैं ही था जो इनके साथ शुजाओ गया था, और अब शाही बाजार चुप में हो जा। आपको पता है, जब मैं उसके साथ था तभी तुम नहीं थे उसके साथ। तू मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मैं आपको सतर्क करता हूँ, अगर आप ऐसे ही करते रहे, नीचेंग को इस तरह हमेशा परेशान करते रहे, तो फिर मेरे गुस्से के लिए भी आप तैयार हो जाएं। राजकुमार रोहन, राजकुमार, सुवेन्यू, अब बस करो। आइंदा ऐसे बर्ताव मत करो। चलो। चलो। नहीं नहीं, नीचेंग, नीचेंग, नीचेंग। सुवेन्यू, मेरे दिल में बस अब राजकुमार ही रहेंगे। अगर वो मेरे साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ।
मोहतरमा, छोटे गुरु वापस आ गए हैं। कहाँ गए थे तुम? शिववेन्यू, मुझे बताओ, पूरी रात भर तुम कहाँ थे? पूरा परिवार कब से तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहाँ गए थे? बताओ मुझे। ये क्या मुंह बना के रखा है तुमने? हाँ, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ? चाचा जी, इसका माथा काफी गर्म है, शायद उसे बुखार आ सकता है। सुनो, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और तुरंत वैद्य को बुलाओ। हाँ।无云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望多少星光，穿多少荒唐，才能一生不分。要结几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你热爱。只愿此生不负人然，不负你的流亡一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我锦绣锦缎，可陪我登天。